फ्रेंड्स मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज कुछ फिल्मों के रिलीज डेट की बात करेंगे जो धुरंधर की यादी में कहीं न कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनकी रिलीज डेट आगे पीछे हो रही है। कुछ फिल्मों की तो रिलीज डेट पहले ही मेकर्स ने आगे बढ़ा दी। उनकी रिलीज डेट भी अभी तक नहीं फाइनल की गई जो मार्च महीने में आ रही थी। अप्रैल की कुछ महीनों की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले भूत बंगला की बात करूंगा। भूत बंगला पहले 10 अप्रैल को आने वाली थी, पर अब मेकर्स इसकी रिलीज डेट को एक हफ्ता और आगे बढ़ा के 17 अप्रैल का प्लान कर रहे हैं। 17 अप्रैल मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि उसके आगे जाते हैं तो 1 मई को राजा शिवाजी भी आ रही थी देशमुख की। राजा शिवाजी से मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब उसका टीजर मैंने थिएटर्स में देखा या जब इस फिल्म अनाउंस हुई थी ना, तभी इस फिल्म से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। और टीजर देखने के बाद जो तानाजी में अजय देवगन और काजोल के बीच की केमिस्ट्री दिख रही थी, वो केमिस्ट्री यहाँ पर रितेश और जेनेलिया के बीच में मिसिंग है। जो डायलॉग डिलीवरी है जेनेलिया की, वो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर पे सूट नहीं कर रही है। और रितेश देशमुख को हमारे सामने रितेश देशमुख की एक कॉमेडी छवि है, तो इस तरह के रोल में अब फिल्म कैसी होगी, अभी टीजर से पूरी तरह से फिल्म को जज करना सही नहीं होगा। हाँ, किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो तो वो अभिषेक बच्चन के लिए हो। उनका छोटा सा रोल मुझे दिखा पर वो इम्प्रेसिव लग रहे हैं। नेक्स्ट मैं दृश्यम की बात करूंगा। दृश्यम भी दो दो अप्रैल को रिलीज होने वाली थी मोहनलाल सर वाली, और उसकी रिलीज डेट भी आगे बढ़ा के अब 10 अप्रैल कर दी गई है। ये भी गल्फ कंट्री का जो वॉर चल रही है उसका बहाना बनाया गया है, पर सब जानते हैं कि धुरंधर की आधी में कोई भी नहीं आना जाता है। सब जानते हैं कि वो उखड़ के रह जाएंगे। और दृश्यम एक अच्छी फ्रेंचाइजी है, उसकी भी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है, पर कहीं ना कहीं धुरंधर से उसको भी लॉस होता। आगे मैं वन की बात करूंगा, सिद्धार्थ आनंद की न्यू फिल्म। इसकी रिलीज डेट काफी बार तय हो गई है, अब ये 28 अगस्त को रिलीज होगी। अब देखिए अगर 28 अगस्त भी फाइनल है कि नहीं है। नेक्स्ट संजय दत्त की भी एक फिल्म की रिलीज डेट फाइनल हो गई है, आखिरी सवाल। फिल्म 15 मई को आएगी। और किल के हीरो चांद मेरा दिल नाम से उनकी एक फिल्म आ रही है, उसकी भी रिलीज डेट फाइनल कर दी गई है। ये हमको देखने को मिलेगी 22 मई को। तो फ्रेंड ये था कुछ हाल ही फिल्मों के रिलीज डेट जो फाइनल हुए हैं। नेक्स्ट मैं हैरी पॉटर की बात करूंगा। हैरी पॉटर पे एक वेब सीरीज एचबीओ बना रहा है, जिसका टीजर डाला गया है। अभी सिर्फ इंग्लिश में आया है, हिंदी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो हिंदी में नहीं आया है। पर टीजर ठीक लगा। अभी एक होता है ना, हैरी पॉटर से के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है उसकी सारी मूवीज से। ये भी उसी बुक पे आधारित है, और जब ये वेब सीरीज है तो डिटेलिंग भी मुझे लगता है कि मूवी से ज्यादा बेटर होगी। कास्ट बेकार नहीं लग रही है, जो हैरी जो बनता है कि अच्छा लग रहा है। पर अभी भी माइंड में वही चल रहा है। बाकी देखते हैं सीरीज कैसी बनाई गई है। ओवरऑल अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी ये इसमें काफी टाइम है। ये हमें देखने को मिलेगी क्रिसमस 2026 में। रिलीज डेट तो नहीं फाइनल की गई है, पर मुझे लगता है 24-25 क्रिसमस तक ये एचबीओ पे आ जाएगी। हिंदी डब में भी आया ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंडिया में भी हैरी पॉटर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आगे मैं आरजीवी की बात करूंगा। राम गोपाल वर्मा ने कुछ दिनों पहले ही सरकार 4 अनाउंस की थी, पर अब न्यूज आ रही है कि वो इस फिल्म को होल्ड करने जा रहे हैं, और पहले वो सिंडिकेट नाम से एक मूवी बनाएंगे जो अंडरवर्ल्ड पे आधारित होगी। शायद धुरंधर की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। वैसे आरजीवी कब क्या कर दे किसी को नहीं भरोसा है। आगे धुरंधर की बात करूंगा। धुरंधर, अच्छा, इसकी जब रिलीज के एक दिन पहले जब प्री शोज मैं देखने वाला था, तभी मैंने एक एपिसोड बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉस मूवीज कौन कौन सी है। उसमें मैं एनिमल का नाम भूल गया था बाय मिस्टेक। एनिमल ने भी 900 करोड़ बनाए कमाए थे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टोटल। तो जितनी भी फिल्में ने हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड, उसका मैंने एक लिस्ट बनाया था। उसमें एपिसोड में मैंने एक बात कहा था कि धुरंधर आराम से 1200 से 1500 करोड़ कमाएगा। पर जब मैं इसकी मूवी देख के आया, उस दिन मैंने एक बात कही थी कि ये दंगल के रिकॉर्ड को जरूर ब्रेक करेगा, ये 2000 प्लस जाने वाला है इंडिविजुअल। तो आज एक हफ्ते इस फिल्म को हो गया। कुछ लोग रोज रोज वीडियो इसी चीज से बनाएंगे व्यूज के लिए। उसका मतलब है, मैं सोचा कम से कम 1000 करोड़ ये कमा लेगी, तब मैं इस पे व्यू बनाऊंगा। तो आज एक हफ्ते में ही इन्होंने 1000 करोड़ कमा लिया है। और जो पहला पार्ट था धुरंधर 1, उसको ये कलेक्शन करने में 2 हफ्ते लगे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म कहाँ तक जाएगी। तो ये आराम से दंगल को के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगी। आज इधर एक इतिहास बनाने वाले हैं, जिसके शायद हम सब देख के कहीं ना कहीं, देखिए बॉलीवुड चाहे टॉलीवुड हो, इंडियन सिनेमा अगर आगे बढ़ता है तो हम सबको खुशी होती है। और इस तरह की फिल्में, अब आप स्पाई यूनिवर्स जो यश राज बैनर्स बना रहे थे, लोगों का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो फैक्ट चढ़ के फिक्शन पे ही चल रहे थे। अब दो एजेंट मिल रहे हैं तो उनको, अब ऋतिक के डांस मूव अच्छा है, तो एक गाना उन्हें डालना है, भले उस गाने की नीड हो ना हो। अभी जो वॉर टू आ रही थी उसमें बहुत से इन लॉजिकल सीन थे, और जो पाकिस्तान प्रेम, अरे जो फैक्ट है जो सच है वो दिखाओ ना।
कब तक आप यही दिखाते रहोगे कि पाकिस्तानी एजेंट आ रहा है, फिर यहाँ के एजेंट से प्यार हो जा रहा है, चाहे आप पठान ले लो, टाइगर ले लो, तो कुछ ना कुछ ये सब चीजें से अब ऑडियंस उब चुकी है। तो अब इनको भी समझना होगा कि किस तरह की फिल्में मेकर्स ऑडियंस पसंद कर रही है, तो मेकर्स को भी इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये था कुछ रिव्यूज, कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो अगर इस तरह की बातें, इस तरह के रिव्यूज आपको पसंद हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।